देश को आज़ाद हुए आज इतना दिन हो गया, लेकिन फिर भी अभी मानसिकता गुलाम है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ये नौकरी की जो जुगाड़ था ना, वो आज भी अभी चल रहा है और लोग उस पर इतना विश्वास कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है इस देश की कि नौकरी को लोग इतना बढ़ावा देते हैं। समाज, घर वाले, हर कोई यही चाहता है कि मेरा लड़का नौकरी करेगा, वो भी सरकारी नौकरी करेगा। अगर सरकारी नौकरी इतनी ही अच्छी होती और सरकारी नौकरी के लिए फांसी लगाना पड़ता तो आज आप इस वीडियो को नहीं देखते। ये खबर मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 6 साल से छोटा बगाड़ा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में रहकर तैयारी करने वाला प्रतियोगी छात्र अखिलेश फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दिया। अखिलेश मौर्य की उम्र 28 साल थी और नौकरी न मिलने के कारण उन्होंने ये कदम उठाया। जरा आप सोचिए, क्या सरकारी नौकरी ही जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य है? क्या आप इसीलिए पैदा हुए हो कि आप किसी का नौकर बनोगे, यानी कि गवर्नमेंट का नौकर बनोगे? देखो यार, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको पढ़ाता भी हूँ, जो भी चीज़ होता है आप लोग को मैं बहुत सच्चे दिल से बताता हूँ। पीवीआर स्टडी परिवार में आज सभी चैनल पर मिला करके लगभग 1,50,000 स्टूडेंट हैं, यानी कि 1.5 लाख की फैमिली है। अगर नौकरी के लिए हम फांसी लगाए होते तो आज आप लोग इसको ना देखते। और साथ साथ में जो हमारे 4-5 असिस्टेंट लोग वर्क करते हैं, भले उनको महीना में हम ज़्यादा नहीं 2,000, 1,500, 3,000 तक ही दे पाते हैं, लेकिन फिर भी 2-3 हज़ार तक देते हैं। कम से कम पार्ट टाइम जॉब तो कर रहे हैं वो ना। तो फिर सोचिए कितने सारे मौके हैं यार। सिर्फ भारत में ही ये सरकारी नौकरी का इतना बड़ा पचरा है। आप अमेरिका में देखिए, चाइना में देखिए, लोग खुद का अपना काम करते हैं और कितना अच्छा, हर चीज़ से सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन ये नौकरी की मानसिकता अगर दिमाग से निकल जाए, वो भी सरकारी नौकरी की, तो शायद नहीं, कन्फर्म है कि देश की तरक्की शुरू हो जाएगी। और आज इसी नौकरी के चक्कर में युवा क्या करते हैं, आप ऐसे अनुमान लगा सकते हो यार, 200 रुपये कम से कम मिनिमम मान लो किसी भी फार्म का आप लोग अप्लाई करते हो। उसके बाद होता क्या है, आप कोई एग्ज़ाम, मान लो प्रयागराज में रहते हो, लखनऊ में एग्ज़ाम है, 100 किलोमीटर दूर आपका एग्ज़ाम है, जाते आते हो। ये मान लो कि कोई भी एग्ज़ाम कम्प्लीटली फाइनल करते हो आप, मान लो मिनिमम 500 रुपये खर्चा करते हो। और अगर आप 6 से 8 साल तैयारी करते हो और 1 साल में आप मान लो कि 8 एग्ज़ाम देते हो, मिनिमम मान लो 8 एग्ज़ाम या 5 एग्ज़ाम देते हो, आप कम से कम 40 एग्ज़ाम दे रहे हो। साल भर में मान लो कितने एग्ज़ाम दे रहे हो, 40 एग्ज़ाम होते होंगे ना। मतलब पूरा बात समझना क्या कहने वाले हैं। कहने का ये मतलब है कि मिनिमम हम मान लेते हैं कि आप अगर 6 से 8 साल तक तैयारी करते हैं, 40 एग्ज़ाम देते हैं। 40 एग्ज़ाम का अगर आप निकालोगे तो कितना हो गया, यानी कि अगर 6 से इसको गुणा कर दो। कहने का मतलब यहाँ पर आप समझना, अगर 500 के हिसाब से आप 40 में गुणा कर दोगे तो 5 चौक 20 ना, यही हुआ। और बाकी का ये 3 जीरो लगा लो, यानी कि आप 20 से 30 हज़ार रुपये फार्म डालने में खर्चा कर देते हो। अगर वही 20-30 हज़ार लगा करके अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लो, देखो आप भी खुश रहोगे, आपका आने वाला जो अगला जनरेशन होगा वो भी खुश रहेगा। कुछ भी करके देखो तो ना। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जो सरकार है वो भी बिजनेस को प्रमोट नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। आप करके तो देखो, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी सरकार खुद आपके पीछे लग जाएगी जब आप अंबानी जैसे बन जाओगे तो साथियों, कहने का यही मतलब है कि अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए और अब कुछ है ही नहीं, बस केवल लटकना ही बाकी है। हमारी आप लोगों से यही निवेदन है, इस वीडियो को देख करके आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मैंने आपको, देखो, दूसरे की हिस्ट्री बताने से अच्छा है अपना बता दो। और हम कुछ भी छुपाते नहीं इस वजह से। ये वीडियो बन रहा है कितना बजे आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हो, ऐसे नहीं दिख रहा होगा शायद, रात के इस समय लगभग 2 बज रहे हैं। हमने सोचा आज न्यूज नहीं देखा था तो लाओ आपको दिखा देते हैं। अब सोचिए, 6 साल से नौकरी नहीं पा रहे थे, 28 साल की उम्र हो चुकी थी, उन्होंने जो कदम उठाया, क्या उनके माँ बाप जो कि बूढ़े हो चुके होंगे, कर्ज उधारी लेकर के किस तरह से उनको 6 साल तक तैयारी करवाया, अब क्या वो भूल पाएंगे उनको? और क्या जो कर्जा उनके माँ बाप ने लिया था कि बेटा नौकरी करेगा तो देंगे, उसे दे पाएंगे?
तो यार नौकरी ना मिलना ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद कर देना ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे चांस हैं ज़िंदगी में, कुछ भी करो आप। लेकिन हाँ, सरकार एक ऐसी है हमारे यहाँ, कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, उसकी आंखें नहीं खुलती हैं, ये तो बात है। उसकी आंखें नहीं खुलती हैं क्योंकि कोई वैकेंसी आती है तो अटकी रहती है। वैसे तो कोई वैकेंसी आती नहीं जल्दी से, और जो आती है वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के पता नहीं कौन कौन से कोर्ट तक गुजरती है। ये सब है। तो हमारा आप लोगों से बस इतना ही सा कहना है यार, नौकरी का जो एक दिमाग में बसा है ना कीड़ा, उसे निकाल दो, उसे निकाल दो और मेहनत करना शुरू कर दो। जो भी आपके पास है, जहाँ भी हो वहीं से। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। साल 2014 में एसएससी की नौकरी से स्टार्ट किया था हमने इस काम को, मतलब एसएससी की तैयारी से। पूरे 1 साल हमने भी तैयारी किया था इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। 1 साल बाद मुझे लगा कि यार कुछ गड़बड़ है। घर वालों से पैसा मिलने में कुछ आनाकानी होता था, आज मांगो तो 2 दिन बाद मिलता था। ये मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता था। मैंने सोचा अब हम खुद का कुछ करेंगे। 2017 में हमने शुरू किया PVRsongs.com और नया गाना, मूवी और एंटरटेनमेंट के काम शुरू कर दिए। उसमें हमने जो भी होम ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके महीने में मिल जाता था 4 से 8 हज़ार, सब लगा दिया। 50 पैसा भी नहीं मिला उसमें पूरे 1 साल से 1.5 साल तक। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और 2018 के अंत तक हमने PVR स्टडी की शुरुआत किया विद्या करियर क्लासेज के नाम से। 2018 के अंत में शुरुआत किया और 2019 के अंत में यानी कि जुलाई 2019 में PVR स्टडी परिवार की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। आपको सुनकर बड़ा अचंभा लगेगा, PVR सिनेमा के यूट्यूब चैनल पर मात्र 80,000 सब्सक्राइबर हैं। PVR सिनेमा, जो कि आप लोग जानते होंगे पूरे देश में फेमस है ना। लेकिन PVR स्टडी आज इसको काफ़ी पीछे छोड़ते हुए 1,50,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो साथियों, कहने का ये मतलब है, एक अकेला बंदा, जो कि मैं आपको बता दूं कि मैंने कहीं से कुछ भी नहीं लिया, हाँ बस एक बार घर से लिया था, वो भी घर वालों ने भैंस बेचकर 8,000 रुपया दिया था। उसको भी मैंने PVR सॉन्ग्स में लगाया था, सब चला गया। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास कोई चांस नहीं, कोई मौका नहीं, कुछ भी नहीं, नौकरी नहीं पा रहे हो, ठीक है, कुछ भी तो शुरू करो ना यार। मान लो आप भी पढ़े लिखे हो, हमसे कम पढ़े लिखे नहीं हो, कुछ भी करो, कम से कम किसी भी साइड से करो। देखो ऑप्शन बहुत सारे हैं। अब हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ाई पढ़ाने वाला काम करो, या फिर आपका किसी चीज़ में मन लगता है, आपका गाने में आपको मन लगता है, आप सिंगिंग शुरू कर दो, बहुत बड़ा कैरियर है। आप अच्छा खेलना जानते हो, आप क्रिकेट खेलना शुरू कर दो। आप अच्छा एक्टिंग करना जानते हो, उसमें शुरू कर दो। देख रहे हो इतने सारे गाने आते हैं, सॉन्ग्स आते हैं, लाखों करोड़ों में जाते हैं। तो ये बहुत सारे चांस हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ इमेज हैं हमारे पास। आज तो बड़ा देश का माहौल गड़बड़ चल रहा है, लेकिन फिर भी अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद जैसे ऐसे भी हमारे यहाँ महापुरुष हुए हैं, जिनको आज भी लोग बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है, और जिस दिन आप ये गुलाम की तरह मेहनत करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आप नौकरी के लिए सुसाइड करने की बात छोड़ करके और अपने काम में लग जाओगे। तो साथियों, ये न्यूज़ तो मैंने नहीं पढ़ा, अगर आप कहें तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप यहाँ से देख लो। प्रतियोगी छात्र ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा, मैं नौकरी नहीं पा सकता। पिछले 6 साल से छोटा बगाड़ा यानी कि प्रयागराज में रहकर तैयारी करने वाले अखिलेश मौर्य 28 साल के हो चुके थे। प्रिया रोड छोटा बगाड़ा में वो रहकर तैयारी कर रहे थे। उनकी बुआ के 2 बेटे रहते हैं। शाम को वह बुआ के बेटे विनय पहुंचा तो वो बाहर से दरवाज़ा बंद था। कहने का मतलब पूरी जानकारी आप समझ गए होंगे। क्या था ये बात, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 महीने में आधा दर्जन से अधिक प्रतियोगियों ने दी है जान। जी हाँ, बिल्कुल प्रयागराज की बात है ये। बेरोजगारी के कारण पिछले 6 महीने में लगभग 6 अभ्यर्थियों ने जान दिया, यानी हर महीने एक अभ्यर्थी प्रयागराज से अकेले सुसाइड कर रहा है नौकरी के लिए। ये मानसिकता जो है ना, बहुत एकदम संकीर्ण हो चुकी है कि नौकरी ही ज़िंदगी है, नौकरी ही ज़िंदगी है। नौकरी ही ज़िंदगी नहीं है यार, ज़िंदगी ही नौकरी है, ऐसा समझो। और बहुत कुछ ऑप्शन है, कुछ भी करना शुरू कर दो। एक बात और मैं आपको बता दूं, सफलता डिग्री की मोहताज नहीं होती।
सफलता डिग्री की मोहताज नहीं होती, इस बात को भी समझ लो। और हमारे पास भी आज कोई डिग्री नहीं है, भी आज जान लो। फिर भी हमारे माध्यम से जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मोटिवेट करने के लिए, कम से कम 2-4 लोग ही अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो ये भी बड़ी बात है। और आने वाले समय में हमारी यही कोशिश होगी कि पीवीआर स्टडी में जो भी हमारे साथ रहेंगे, जितना गवर्नमेंट जॉब में हो पाते हैं उससे ज़्यादा हो पाए। तो साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना, ठीक है ना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, धन्यवाद।